कि लड़ाई लंबी है और चुनाव से पहले कोई भी साजिश हो सकती है, कोई भी षड्यंत्र हो सकता है। और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और अजीब सरकारें हैं, ऐसी सरकारें सोचो आप, दिल्ली वाले लखनऊ के लिए झूठ बोल रहे हैं और लखनऊ वाले दिल्ली वालों के लिए झूठ बोल रहे हैं। पूर्वांचल की सियासत इस बार बदली नजर आती है। 2017 के बाद 22 की जंग में लाल पीले का जो संगम मऊ में देखने को मिला, उसके बाद सियासी समीकरणों का गुणा भाग फिर से शुरू हो गया है। और ये तो तय है, पूर्वांचल का पत्ता सत्ता का इक्का है। आज से कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। ये चुनाव की शुरुआत माने, और जिस समय पूर्वांचल जाग जाता है, जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं, वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास। अखिलेश ने ये बात यूं ही नहीं कही, क्योंकि सियासी इतिहास गवाह है कि पूर्वांचल फतह करने वाली पार्टी ही सत्ता तक पहुंची। तो सबकी नजर इसी वोटों की जमीन पर है, और इस बार इस पर हल चलाएंगे अखिलेश राजभर संग। हलधर मैदान पर लिख दी गई गठबंधन की गाथा, मिल गए लाल पीले रंग। और आसपास लाल और पीले लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन हमें और आपको देखकर कोई जाने कहां लाल पीला हो रहा होगा। और इस बात को हमारे आगे ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा जानते होंगे। जब पीला और लाल एक हो गया, तो दिल्ली और लखनऊ में लाल पीला कौन हो रहा है? अखिलेश ने राजभर को लाल टोपी पहना दी, तो राजभर ने अखिलेश को पीला पटुका और एक साथ कर दिया भगवे का घेराव, और कर दिया ऐलान कि अब खेला नहीं, खदेड़ा होबे। अगर बंगाल में कुछ हुआ है, अगर बंगाल में कुछ हुआ है, तो ठीक कहा है आपके अध्यक्ष जी ने कि अगर बंगाल में कुछ हुआ है तो यहाँ के लोग भी और पूर्वांचल के लोग भी खदेड़ा कर करके दिखाएंगे, यहाँ भी खदेड़ा होगा। हलधर मैदान के संबोधन में अखिलेश ने जमकर मोदी योगी की डबल इंजन सरकार पर हमले किए। महंगाई से लेकर मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजना उज्ज्वला से लेकर पूर्वांचल में 25 अक्टूबर को दिए गए 9 मेडिकल कॉलेज तक अखिलेश सब पर बोले, तो लखीमपुर कांड पर भी बीजेपी को लपेटा। लेकिन बताओ, धुएं पर पाबंदी कब लगेगी? किसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है, उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को? क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा? यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ, चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। और अभी सुनने में आया कि बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ है, उन पे पर्दा लगा दिया गया उद्घाटन को लेकर के। और जब पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी नहीं दिखा, खोखले थे सबके साथ। अभी जो मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन हुआ, बताया कि यहां बिस्तर हो गए, गरीबों के लिए इलाज और दवाई होगी। 9 मेडिकल कॉलेज खोलने का वादा किया, सपने दिखाए, पर्दा लगा करके उद्घाटन कर दिया। लेकिन जब पर्दे के अंदर देखा तो सबके सब मेडिकल कॉलेज खोखले थे। उनके अंदर न डॉक्टर, न दवाई का इंतजाम, न बिस्तर, केवल गरीबों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। और सिलेंडर पे बहुत मांगा गया था वोट, हमारे गरीबों को सिलेंडर बांट करके बहुत वोट मांगा गया था। बताओ गरीब भाइयों, कहां सिलेंडर भर पा रहे हो आप? सिलेंडर भर पा रहे हो? तो इसलिए याद रखना, इन्होंने बहुत झूठ बोला है।
आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला। बताओ, झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। तो अखिलेश कहते हैं कि जिस रास्ते से बीजेपी सत्ता में आई, अब ओम प्रकाश राजभर ने उस रास्ते को बंद कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार राजभर समेत तमाम छोटे दलों को साथ लाने की ये कवायद अखिलेश के लिए सत्ता की राह बनाएगी? क्या राजभर दिलवा पाएंगे अखिलेश को राजगद्दी? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।